So hello everyone and welcome back to another video of NUFC people. So guys, आज के इस वीडियो में हम हमारे ड्यूरेंट कप के फर्स्ट मैच को एनालाइज करेंगे। करंट स्क्वाड को देखते हुए अपनी प्रेडिक्शंस प्लेइंग 11 बनाएंगे। कौन कौन से न्यू साइनिंग्स मेरे इस प्लेइंग 11 में शामिल होंगे और कौन बेंच पर रहेगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। सो गाइस, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग कि अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि इस तरीके के रिलेटेड कंटेंट्स तुम सभी तक पहले से ही पहुँचे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ड्यूरेंट कप में हमारा पहला मैच बोरोलिन एफसी के अगेंस्ट होगा और मैच का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का होगा क्योंकि सबकी नज़र न्यू साइनिंग पर रहेगी। वो सिस्टम में कैसे फिट होते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन सिर्फ मैच का प्रेशर नहीं होगा गाइस, टूर्नामेंट का प्रेशर भी होगा क्योंकि लगातार 2 बार ड्यूरेंट कप जीतने के बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फैंस और राइवल्स को ये देखना चाहेंगे कि क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी हिस्ट्री क्रिएट कर पाएगी और तीसरी बार ड्यूरेंट कप को जीत पाएगी या फिर 2026 में हमें कोई नया चैंपियंस देखने को मिलेगा। इसीलिए मैनेजमेंट और जुआन पेड्रो बनाली को इस प्रेशर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना होगा। अब न्यू साइनिंग्स की बात करते हैं तो इथियन गुंजालिस, एंटोनियो मोयानो, परमवीर सिंह और अब्दुल रबी, इन जैसे प्लेयर्स इस सीज़न क्लब में आए हैं। अगर ड्यूरेंट कप में इनसे कोई एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ना आए या शुरुआत अच्छी ना हो तो उन्हें तुरंत ट्रोल मत करना। हम फैंस के यही दिक्कत है कि हम सिर्फ स्टेट्स देखते हैं, लेकिन मैनेजमेंट प्लेयर्स को पूरी सिस्टम और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के हिसाब से साइन करते हैं। अगर कोई प्लेयर स्ट्रगल करता है तो उसे सपोर्ट करो और कम से कम तो विंटर ट्रांसफ़र विंडो तक वेट करो। इसी सपोर्ट की वजह से प्लेयर्स को भी लगता है कि उसे डिफ़िकल्ट पेस में उसके फैंस साथ दे रहे हैं। तो भाई, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने फाइनली अपने न्यू सेंटर बैक की अनाउंसमेंट कर दी है और उनका नाम है एनेको सत्रोस्तागुई। 35 ईयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस स्पेनिश डिफेंडर अपने करियर में ला लीगा का एक्सपीरियंस रखता है और रियल मैड्रिड जैसे टॉप क्लब के अगेंस्ट भी इन्होंने खेला है। सो एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को एक काफ़ी सॉलिड और मैच्योर डिफेंडर मिल चुका है जो प्रेशर सिचुएशंस को भी हैंडल करने की अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन अगर एज प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये साइनिंग थोड़ी सरप्राइजिंग ज़रूर लगती है। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्लब इस बार थोड़े यंग और लॉन्ग टर्म ऑप्शंस पर फोकस करेगी, लेकिन लगता है कि पेड्रो बनाली को एक्सपीरियंस पर ही ज़्यादा भरोसा है। अब तक टीम में टोटल 3 स्पेनिश प्लेयर आ चुके हैं और अभी 2 स्लॉट्स ही बाकी हैं। तो सच बोलूँ तो मुझे लगता है कि इन दोनों स्लॉट्स में भी स्पेनिश प्लेयर ही आ सकते हैं। बनाली का स्पेनिश कनेक्शन इस बार ट्रांसफ़र विंडो में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। खैर, नेशनलिटी से इम्पोर्टेंट है परफॉर्मेंस। उम्मीद करता हूं कि एनेको अपना ला लीगा और पोलिश फुटबॉल का एक्सपीरियंस इंडियन सुपर लीग में भी रिप्लेस करे, डिफेंस को और मजबूत बनाए और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को एक सक्सेसफुल सीज़न दिलाने में मदद करे। सो वेलकम टू हाईलैंडर्स एनेको। सो अब बात करते हैं बोरोलिन एफसी की। हम उनसे 2 बार फेस कर चुके हैं और दोनों बार ड्यूरेंट कप में ही, और इन दोनों मैचेस में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीत हासिल की है, एक बार 2-0 से और एक बार 4-0 से। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। हमारे पास माइकल ज़बैको नहीं है। अगर ड्यूरेंट कप शुरू होने से पहले कोई फॉरेन सेंटर बैक नहीं आता है तो मुझे लगता है कि इस मैच में हम गोल कंसीड कर सकते हैं। तो अब चलो हम अपने प्रेडिक्टेड 11 की बात कर लेते हैं। सो गोलकीपर में रहेगा गुरमीत सिंह, बैक टू बैक ड्यूरेंट कप गोल्डन ग्लव जीतने वाला गोलकीपर, और मैं इसे बेंच पर नहीं रखने वाला। राइट बैक पर मैं रॉबिन को चांस दूंगा। मैं दिनेश को स्टार्ट नहीं दूंगा क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती। रॉबिन को गेम टाइम देना ज़रूरी है गाइस, ताकि वो आईएसएल के लिए रेडी हो सके। और वैसे भी मैं रिडीम तलांग को नेचुरल राइट बैक नहीं मानता। सो गाइस, सेंटर बैक की पेयरिंग में मेरे लिए असीर अख्तर रहेंगे और एनेको। मैं परमवीर को सब्स्टिट्यूट के हिसाब से चुन सकता हूँ गाइस, और इस बार असीर को पूरी डिफेंस लाइनअप लीड करनी होगी, चाहे उनके साथ कैप्टन्स आर्म बैंड हो या ना हो। इंडियन डिफेंडर्स में वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाला प्लेयर है। लेफ्ट बैक में 2 ऑप्शन है, टोंडनबा सिंह और सामटे। अगर डिफेंसिव सॉलिडली चाहिए तो टोंडनबा बेटर ऑप्शन है, लेकिन अगर अटैकिंग फुटबॉल खेलना है
तो मैं साम्टे के साथ जाऊंगा। हाँ, साम्टे फिजिकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है और एरियल डुएल में कभी कभी स्ट्रगल करता है, लेकिन उसकी क्रॉसिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इथियन जैसे पोटर स्ट्राइकर के लिए क्वालिटी क्रॉसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। मिडफील्ड पिवट में मेरे लिए मकाटन और मायाकनन रहेंगे। लास्ट सीज़न भी ये पार्टनरशिप अच्छी लगी थी। अगर क्लब में कोई न्यू डिफेंसिव मिडफील्डर आता है तो मेरे हिसाब से पूरे सीज़न के लिए भी ये बेस्ट मिडफील्ड पिवट रहेंगे। इसके आगे अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में रहेंगे हमारे नए साइनिंग एंटोनियो मोयानो। काफ़ी फैंस इस साइनिंग से खुश नहीं हैं, जबकि बहुत सारे फैंस उन्हें देखने के लिए एक्साइटेड हैं। रीज़न सिंपल है, गायगो के जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जितने भी अटैकिंग मिडफील्डर साइन किए हैं उनमें से कोई भी गायगो की कमी पूरी नहीं कर पाया है। लास्ट सीज़न चीमा न्यूनेस से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो उन एक्सपेक्टेशंस पर नहीं उतर पाए। इसी वजह से कुछ फैंस को लगता है कि एंटोनियो मोयानो भी शायद वही रिपीट करे, लेकिन मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि एंटोनियो, अजारे, इथियन और बाकी फॉरवर्ड्स के साथ किस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं अटैक की। अजारे की वापसी के साथ टीम को फिर से एक रिलायबल गोल स्कोरर और टारगेट मैन मिल गया है। बेनाली के पास अभी अटैकिंग ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हैं और ये हर एक कोच के लिए एक पॉजिटिव प्रॉब्लम होती है। मेरे प्रेडिक्टेड 11 में लेफ्ट विंग में अजारे रहेगा, साथ ही मैं इथियन गोंजालेस को उनका ऑफिशियल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी डेब्यू दूंगा और तीसरे अटैकिंग प्लेयर के रूप में अब्दुल रबी को स्टार्ट दूंगा। सच कहूँ तो अटैक में रबी और इथियन की पार्टनरशिप देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दोनों प्लेयर्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से गोल और असिस्ट देकर टीम को हेल्प करेंगे। तो मेरी प्रेडिक्टेड 11 होगी रॉबिन यादव, असीर अख्तर, एनेको सत्रुस्तागुई, साम्टे, मकाटन, मायाकनन, एंटोनियो, अजारे, इथियन गोंजालेस और अब्दुल रबी। और गाइस, मैं सब्स्टिट्यूट के हिसाब से परमवीर को चुनूंगा अगर एनेको को थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो ये मेरा प्रेडिक्टेड 11 रहेगा। अब अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें तो मेरी उम्मीद है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एक हाई स्कोरिंग गेम खेलेगी और हमारे अटैकिंग प्लेयर्स गोल या असिस्ट के साथ ड्यूरेंट कप की कैंपियन की शुरुआत करें। ग्रुप स्टेज में जीतने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, नॉकआउट स्टेज में उतना ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। सो गाइस, मुझे तुम सबका ओपिनियन भी जानना है, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस बार ड्यूरेंट कप को जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर पाएगी या फिर नहीं? सो तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल सकते हो। और गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो गाइस, जो कि बिल्कुल फ्री है और हमारे अपकमिंग अपडेट्स और वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम सभी तक पहले से ही पहुँचे। सो मैं मिलता हूँ तुम्हें एक और न्यू वीडियो के साथ। अंटिल देन, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।